चार्जर की केबल कैसे बनी जानलेवा। प्रेमी ने की अपनी ही प्रेमिका की हत्या। पहचान मिटाने के लिए की बड़ी साजिश। 24 साल की प्रेमिका की प्रेमी ने चार्जर की केबल से गला घोंटकर हत्या कर दी। प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की पहचान मिटाने की भी कोशिश की है। उसके चेहरे को खुर्द-बुर्द करने की भी कोशिश की। बुरी हालत में एक युवती का शव पड़ा मिला। 3 दिन से वो लापता थी और युवती का प्रेमी लगातार पैसे की डिमांड उससे कर रहा था, जिसके चलते 24 साल की प्रेमिका की उसी के प्रेमी ने चार्जर के केबल से गला घोंटकर हत्या कर दी। युवती एक निजी फैक्ट्री में नौकरी करती थी। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को अब हिरासत में लिया है। हत्या का मामला उस युवक के खिलाफ दर्ज किया गया। बता दें कि पानीपत शहर की नई सब्जी मंडी में युवती के शव मिला जो था, उसके मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ। मृतका की पहचान के साथ साथ उसकी हत्या के कारणों और हत्या करने वाले आरोपियों के बारे में भी पता लगा है। युवती को उसी के बॉयफ्रेंड ने घर से शादी करने के बहाने बुलाया। रास्ते में युवती के साथ बॉयफ्रेंड ने अपने दोस्तों के संग मिलकर मारपीट की, जिसके बाद चार्जर की डाटा केबल से गला घोंटकर लड़की को मौत के घाट उतार दिया। इसका खुलासा लड़की के परिजनों के सामने आने पर हुआ, जिन्होंने ये कहा कि आरोपी उनकी बेटी से पैसे लेता था, लेकिन अब जब उसने पैसे देना बंद कर दिया तो उस युवक ने अपनी ही प्रेमिका की हत्या कर दी। मूल रूप से पश्चिम बंगाल की रहने वाली वो युवती थी। पानीपत में यहाँ पर नौकरी करती थी। 24 साल उसकी उम्र थी और पड़ोस में ही एक युवक रहता था, जिसके साथ 2 साल पहले से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। हर महीने उसकी फैक्ट्री से मिलने वाली सैलरी भी वो युवक लेता था। ये आरोप परिवार का है और शादी के बहाने उसे बुलाकर मौत के घाट उस युवक ने उतार दिया। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। अब आपको बता दें कि अपने 3 साथियों के साथ मिलकर उस युवक ने अपनी ही प्रेमिका की हत्या की। शव को लावारिस फेंक कर वहां से फरार हुए। फिलहाल पुलिस ने प्रेमी को हिरासत में लिया है। उसके खिलाफ हत्या की धारा के तहत केस जो है वो दर्ज किया गया। परिजनों के बयान के आधार पर सख्त से सख्त कार्रवाई का आश्वासन पुलिस की ओर से दिया गया। अब देखना ये होगा कि क्या उस आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा हो पाएगी। जिस तरीके का संगीन जुर्म उसने किया, प्रेमिका के चेहरे को खुर्द-बुर्द करने के लिए जिस तरीके से उसके चेहरे को पहचान मिटाने की भी कोशिश की, बुरी बेरहमी के साथ चार्जर की केबल से उसकी हत्या की। अपने दोस्तों के साथ मिलकर पैसे के लालच में पैसे ना देने पर अपनी ही प्रेमिका को शादी का झांसा देकर बुलवाकर धोखे से मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने पूरा मामला अब दर्ज किया है और पुलिस अब पूरे मामले की तह तक जांच करेगी। आरोपी हिरासत में है। मामला यह था जी कि 2 साल से उनका चक्कर चल रहा था। हमें इस बात का पता नहीं था। हम लोग तो बाहर हम भी काम करते हैं, तो हमें दूसरों के ज़रिए खबर आती थी कि ऐसे ऐसे मामला है ये। तो हमने अपनी बहन को भी समझाया कि वो लड़का ठीक नहीं है, वो लड़का गुंडा है, लफंडर है, ये है, बदमाश है, उसके साथ मत बोल। तो मेरी बहन तो हमें बोलती थी कि मैं नहीं बोल रही उसके साथ। तो ऐसा था, तो हमने उस पर ध्यान नहीं दिया ज़्यादा। फिर बाद ऐसा हुआ कि जब भी सैलरी होती थी, मेरी बहन की पेमेंट आती थी, तो लड़का चला जाता था उसकी फैक्ट्री के पास बाहर खड़ा होकर, फिर उससे पैसे लेता था खर्चा पानी के लिए। तो ऐसे ही चलता रहा। तो एक बार 10,000 रुपये लिया। 10,000 रुपये लिया उस लड़के ने। तो उस लड़के ने 10,000 रुपये जब हमने अपनी बहन को बोला कि क्या हुआ, सैलरी कहाँ गई, तो कहने लगा उस लड़के ने लिया। तो हमने उस लड़के को बोला, तो लड़के ने बोला मेरा पापा को कि वो पैसे मैं उधार लिया वो दे दूँगा। तो आज तक वो पैसे तो दिया नहीं, ऊपर से और लेता गया। जब मेरा बहन को ये दिलासा देता गया वो लड़का कि मैं तेरे से शादी करूँगा, है नहीं। तो एक दिन ऐसा हुआ, शनिवार, परसों ही अभी शनिवार की दिन था, तो मेरी बहन तो घर पे ही थी। तो उस लड़के ने फ़ोन करा होगा, मेरे बहन के पास एक फ़ोन भी था। तो उस लड़के ने फ़ोन करा उसने बुलाया कि आजा चल हम भाग चलते हैं, मैं तेरे साथ शादी करूँगा। तो ऐसे ही दिलासा दे के उसको बहला फुसला के उसे बुला लिया। तो हमें पता नहीं था इस बात का। जब हम रात को शाम को आते हैं काम से आने के बाद जब हम देखे कि हमारी बहन है ही नहीं यहाँ पे, हम आस पड़ोस में पूछे कहाँ गई, तो किसी ने बोला कि वो तो घूमने गई है। हमने बोला कहाँ, कहने लगा अकेली गई है यहाँ से। तो वहाँ पता चला कि हम सोचे कि गई होगी तो आ जाएगी। तो इसी बात पे हमने ध्यान ही नहीं दिया ज़्यादा। तो मैं करीबन हमने संडे को भी ढूंढा, उसके बाद सोमवार को
पता चला कि वहाँ पे उसकी डेड बॉडी मिली है। ऊन मंडी, अनाज मंडी के पीछे जो ऊन मंडी है, ठीक है। वहाँ पे उनकी डेड बॉडी मिली है। तो हमें ये खबर सीआई वालों की तरफ से आई, पुलिस वालों की तरफ से आई कि फलाना है जगह यहाँ पे लड़की मिली है, कौन है इसको पहचानो। तब हमने दो पुलिस वाले हमारे घर आए, तो उसने हमें बताया कि ऐसी ऐसी बात है, वहाँ पे बॉडी मिली है, कौन है। तो हमने पहचाना कि हमारी बहन है। तो फिर हमें किशनपुरा पुलिस स्टेशन में वहाँ पे बुलाया गया। तो वहाँ पे जब हमें बुलाया गया तो हमने वहाँ पे इंक्वायरी करने के लिए हमें बुलाया गया क्या चीज़ चक्कर था। तो हमने ये पूरी वारदात का मामला बताया पुलिस वालों को। पुलिस वाले ने रिपोर्ट लिखा, उस लड़के को पकड़ा, उसको जेल में अभी अरेस्ट में लिया है, अपने इस पे लिया है। लेकिन आगे हम यही चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। रहने वाली थी लड़की ये? लड़की मेरी बहन थी छोटी, हम वेस्ट बंगाल के हैं रहने वाले। यहाँ कहाँ रहते हो? यहाँ शिवनगर, पानीपत, शमशान रोड, गली नंबर 1। हत्या कैसे की, आपको कैसे पता चला? हत्या हमें पुलिस वालों के द्वारा पता चला। और हत्या कैसे हुई? पीट के हुई या किसी नहीं, हत्या का फ़ोटो वायरल हुआ है, फ़ोटो है हमारे पास। फ़ोटो चार्जर से गला घोट के मारा गया है। चार्जर से गला घोट के मारा गया और चेहरा बिगाड़ दिया है। चेहरा जैसे पहचान में ना है ऐसे बिगाड़ रखा है। ऐसे क्यों किया उसने? क्या नाम ऐसे था? उसका नाम था शहजाद, वही गली में रहता था, बदमाश था ये था। तो वही चक्कर था कि मेरी बहन से पैसे लेते रहता था उसी बात पे। अच्छा, वो पुलिस ने हिरासत में ले रखा है? हिरासत में ले रखा है। अच्छा, वो उसी कॉलोनी का रहने वाला है? हाँ, नहीं रहने वाला वो बिजनौर का है। यहाँ कहाँ रहता था? यहाँ वही रहता था, शिवनगर में ही। आपके पड़ोस? हाँ, हमारे पड़ोस में, एरिया में ही रहता है। क्या कार्रवाई मांग करते हैं? कार्रवाई ये चाहते हैं कि फांसी की सजा हो, जैसा मुजरिम का होता है। जैसे मेरी बहन को जैसे मारा गया, उसे भी सरकार उसे भी वैसा ही सजा दे। लड़की की उम्र है करीबन 24 साल। अच्छा, फैक्ट्री में काम करती थी? फैक्ट्री में काम करती थी। क्या नाम था? रूमा खातून। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है शाहनवाज हुसैन। भाई लगता हो बड़े वाला। 10,000 रुपया ले लिया, फिर बाद में फिर वो पेमेंट हो रहा तो फिर पैसा मांगना, तब पैसा देने नहीं चाहता, इसीलिए उसको धोखाबाजी से फोन से बुला के लेके चला गया, गिफ्टनाक करके ले आके मार डाल दिया। कैसे मारे? किस चीज़ से मारा? कि मोबाइल का चार्ज है ना, उसी से मोबाइल तो ले लिया छिड़के। वो आधार कार्ड वो मारा ना, तो आधार कार्ड पड़ गया, तो पुलिस वाला ने उठा के तो वही सना बंगाल से लापता थी? नहीं, कई दिन से नहीं, शनिचर के दिन से। शनिवार के दिन? हाँ, शनिवार से। और ये 3 बजे। डेड बॉडी कब मिली आपको? काल मिला। कल मिला? हाँ, काल मिला। 2-3 दिन के बाद? हाँ, 2-3 दिन का। किया उसको? अपने तलाश किया, हमसे जरा मेहमान गया कहीं का घर, वो सहेली उली का घर, तो वो काल मिला दे बोले यही लड़का उसको मार। लगा था कि सहेली के घर गई है कहीं? हाँ, घूम फिर के आ जाएगी। हाँ, लेकिन कहीं नहीं मिली? हाँ, कहीं नहीं मिली। आपको ये आशंका नहीं थी कहीं लड़के के साथ तो नहीं गई है? नहीं, वो हमको पता है, वो सहेली का ही घर गया, ये लड़का धोखा से उठा के ले चला गया, इसको ले आके मार डाला। लड़के के जानकार भी थी वो सहेली? हाँ, जानकार थी। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुकिया खातून।